भारत की जनसंख्या विश्व में पहले स्थान पर है। भारत सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिस वजह से जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। लेकिन देश की कुल जनसंख्या अभी भी तेजी से बढ़ रही है। सरकार ने परिवार नियोजन के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की उपलब्धता, जानकारी और शिक्षा देना। लेकिन गर्भ निरोध की जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर ही थोप दी जाती है। जनसंख्या निरंतर रखने के लिए ये जिम्मेदारी किसकी है? पुरुषों की है। पर रखता कौन है? महिला। पुरुषों के लिए भी तो है ना चीजें इस्तेमाल करने के लिए, बच्चों में अंतर रखने के लिए। तो कभी इस्तेमाल किया आपने? कंडोम यूज किया कभी? क्यों? अब ये दवा हो या ना हो मगर पुरुष नहीं करे देते हैं कि आदमी कमजोर हो जाएगा तो औरत करेगी। तो मेहनत कौन करेगा? कमा के को खिलाएगा? पुरुष अगर नसबंदी कराएगा हाँ। इसलिए नहीं करा। तो और भी तो चीजें हैं ना पुरुष इस्तेमाल कर सकता है बच्चे होने के लिए। नहीं करते पुरुष। क्यों नहीं करते हैं? नहीं कर रहे हैं। कहते हैं जब तुम्हें करना हो तो करो, नहीं पैदा करो, हो दे। अगर आपको अभी बच्चे नहीं चाहिए तो फिर क्या करेंगे? ऑपरेशन हो गए, अब नहीं होंगे। किसका हुआ है? लेडीज का। आप नहीं करा सकते? क्यों? कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए नहीं करवा सकते। तो महिलाओं को क्या प्रॉब्लम है? उनको ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे ना, फिर खर्चा कौन पूरा करेगा? अरे तो अगर महिला आप नसबंदी करा लेंगे तो भी तो नहीं होंगे ना उनके बच्चे। नहीं नहीं। महिलाएं तो सीधे नसबंदी के लिए बोलती हैं, बस हो गया। और बच्चों में अंतर रखना है तो उसमें ले लेती हैं, कोई कोई माला जैसे हम लोग समझाते हैं तो फिर लेती हैं। पुरुष तो नहीं मानते, दारू वारू पीते हैं तो वो नहीं कर पाते। कॉन्डम यूज ना करने के अलग कारण भी जान लेते हैं। कंडोम इस्तेमाल किया है कभी? कंडोम नहीं इस्तेमाल किया। हमको तो नहीं इस्तेमाल करेंगे सब। मतलब वही बोलते थे कि अच्छा नहीं लगता, ठीक से मतलब वो एहसास भी नहीं हो पाता है। हाँ। मजा नहीं हाँ, आता है। हाँ, ऐसा तो कुछ। बोलते थे ऐसे। तो दवा खाना ठीक होता है कंडोम? और औरत के लिए क्या सही है? दवा खाना सही रहता है। क्यों? कंडोम में ठीक नहीं रहता? नहीं, क्यों? सेक्स नहीं होता ठीक से? कंडोम लेते हैं कोई पुरुष आपसे? एक लोग लिए उधर का पंडित है। हाँ तो कहते नहीं मजा आता है। तो भाभी कहा दे गई ये सब मजा नहीं आया। बवाल, और घर वाली को गोली दे दे तो अपना खा लेगी। ज्यादातर महिलाएं परिवार नियोजन के लिए नसबंदी को ही प्राथमिकता देती है। बाकी गर्भ निरोधक तरीकों के बारे में उनको सही जानकारी नहीं होती है। गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी आपको नहीं मालूम है? नहीं मालूम। यूज नहीं करती कुछ? हाँ। क्यों? वैसा समय भी नहीं आया है। तो जैसे अब बच्चे आपको नहीं चाहिए। अब हमको नहीं चाहिए तो हम सहेली गोली यूज करते थे, फिर मतलब चक्कर टाइप आता था तो बंद कर दिए थे। आपने भी अंतराय इंजेक्शन यूज किया है? तो 2-3 बार यूज किया, तो उसके बाद बंद कर दिया। क्यों? तो टाइम मतलब पीरियड आता है ना तो ऊपर नीचे महीना हो जाता है, उससे ज़्यादा ब्लीडिंग चलती, इसलिए बंद कर दिया। पहले 3 महीना हुई नहीं, 3 महीने के बाद रेट ख़त्म हो गया, जब ब्लड चालू हो गया तब फिर दवाई कराए। कब तक ब्लड गया है? 1.5 महीना एक बराबर जा रहा है, तब फिर जब नहीं बिल्कुल नहीं रोका है तब फिर दवाई कराए हैं। तो कितने तक की दवा करा चुकी हैं? 3000। तो क्या लग रहा है टीका लगवाने से आप लोगों को, महिलाओं को दिक्कत हो रही है? हाँ हाँ। इन सभी समस्याओं के बारे में एक्सपर्ट क्या कहते हैं? जैसे ही हमारी डिलीवरी होती है, डिलीवरी के तुरंत बाद पीपीआईयूसीडी और आईयूसीडी हम लोग महिलाओं को सुविधा के बारे में बताते हैं, जो डिलीवरी के तुरंत बाद यानी 48 घंटे के अंदर अंदर भी वो सुविधा वो ले सकती हैं, प्लस 1.5 माह भी बाद। ठीक है, ये हमारा पीपीआईयूसीडी है जो ऐसा मेथड है जो हमें लंबा बैकअप दे सकता है। यानी जो हमारी 375 है वो 5 ईयर्स की है, 380 है वो 10 ईयर की है। ये डिलीवरी के तुरंत बाद देने के बाद हम लोग फैमिली प्लानिंग मेथड को 1.5 महीने बाद महिला को फॉलोअप के लिए बुलाते हैं।
कि उसे उस मेथड को यूज़ करने में कोई समस्या तो नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई उसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा। 1.5 महीने बाद हम उसे फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, लेकिन अदरवाइज बीच में अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बीच में भी आ सकती है। जब वो 1.5 महीने के बाद हमारे यहाँ आती है तो हम उसका नर्सेज द्वारा चेकअप कराते हैं। अगर उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है या ये उससे कोई इन्फेक्शन हो रहा, उसके लिए हम डॉक्टर के पास रेफ़र करते हैं, जिससे उसका मेडिसिन ट्रीटमेंट चलता है। मैं गांव में ग्रामीण में जाती हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए और महिलाएं मिलती हैं तो उनकी शिकायत होती है कि कॉपर्टी सूट नहीं करती है, वो कभी लटक जाती है या कभी दर्द हो जाता है, तो कई तरह की समस्याएं होती, तो इसके लेकर के किस तरह की देखिए, जैसे ही हम परिवार नियोजन का PPICD हम मेथड यूज़ करते हैं, तो कम से कम उसे 2 से 3 महीने हमारे शरीर के अनुकूल होने में समय लगता है, ठीक है। और महिलाएं ये सोचती हैं कि हमें तुरंत ही उसका रिज़ल्ट मिल जाए, तो तुरंत नहीं मिल पाता है, जिसके लिए हम उन्हें सलाह यही देते हैं कि थोड़ा-सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। इसीलिए 1.5 महीने बाद हम लोग उन्हें फ़ॉलोअप के लिए बुलाते हैं कि उनकी जो भ्रांतियाँ हैं, उन्हें हम दूर कर सकें, प्लस उनको अगर कोई उससे प्रॉब्लम है, पेन है या ब्लीडिंग है, उसके लिए हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट भी कराते हैं डॉक्टर से। अदरवाइज़ उसके बाद भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही है तो ज़बरदस्ती उन्हें रखने की सलाह नहीं देते हैं, कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं उसी की वजह से हैवी ब्लीडिंग हो रही, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो आप अपने मेथड को चेंज कर सकती हैं। तो उसके ऑप्शन में हम लोग उसे और भी मेथड बताते हैं, जैसे हमारे यहाँ छाया गोली है, जो वीकली गोली है, सप्ताह में 2 दिन लेना है 3 महीने तक, और 3 महीने के बाद सप्ताह में 1 गोली लेना है जब तक उसे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना है। तो एक ये भी मेथड है, और ये ऐसा मेथड है कि जो डिलीवरी के तुरंत बाद भी यूज़ कर सकती है महिला। इससे माँ और बच्चे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी बच्चे की दूध पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्लस हमारे यहाँ अंतरा है। अंतरा एक इतना अच्छा इंजेक्शन है जो डिलीवरी के 1.5 महीने बाद महिला ले सकती है, और अदर टाइम में भी महिलाएं अगर लेना चाहें तो जब उनका पीरियड्स आता है तो पीरियड्स के 7 डेज़ के अंदर वो कभी भी यहाँ आ जाए और वो अंतरा इंजेक्शन ले सकता है। मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये हमारी बॉडी में जब कोई चीज़ जाती है तो बॉडी के अनुकूल होने में थोड़ा सा समय लगता है। कोई भी मेथड ऐसा नहीं है कि नुकसानदायक है, लेकिन वो हमारी बॉडी के ऊपर रिस्पॉन्स होता है कि हमारी बॉडी किस मेथड को किस तरह से ले रही है। हो सकता है किसी को किसी मेथड से कुछ प्रॉब्लम हो। नसबंदी कैंप होते हैं, जब महिलाओं की होती तो काफ़ी महिलाएं नज़र आएंगी अस्पताल के बाहर, लेकिन जब पुरुष नसबंदी कैंप होता है तो बहुत कम पुरुष आते हैं, तो सही कौन सी नसबंदी है? देखिए, सही तो दोनों हैं, लेकिन हाँ ये है कि जो पुरुष नसबंदी है उसमें हमें कोई ज़्यादा टाँका चीरा नहीं लगना है, ठीक है। दूसरी बात, 24 घंटे मतलब 3 घंटे बाद पुरुष जैसे अपने चलता फिरता है वैसे चल फिर लेगा, और उसे कोई खाने पीने का परहेज़ नहीं, कोई ऐसा परहेज़ नहीं रखना है। केवल उसे 3 महीने तक कॉन्डम का इस्तेमाल करना है, जिससे उसके जो स्पर्म हैं उनकी एकदम से संख्या कम नहीं हो पाती है। फिर 3 महीने बाद उनकी जांच होती है, उससे कंफर्म होता है कि हाँ ये पुरुष नसबंदी सक्सेस है या नहीं। लेकिन गांव में इतनी भ्रांतियां हैं, लोग ये समझते कि पुरुष नसबंदी करवाएगा तो उसकी पौरुषता में कमी आ जाएगी, नपुंसक हो जाएगा। पुरुष को ये लगता है कि फिर मैं अच्छे से संतुष्ट नहीं हो पाऊँगा, ठीक है। दूसरी बात, महिलाएं ये सोचती हैं अगर पुरुष हमारा ऑपरेशन करा लेगा तो घर के भारी काम काज नहीं कर पाएगा, कमाएगा कैसे। ये सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन महिलाएं बड़े बढ़ चढ़ के यहाँ भाग लेती हैं। महिलाएं तो दिखती हैं काफ़ी भाग ले रही हैं। अगर हम सही तरीके से माने कि जो अनचाहा गर्भ महिलाएं नहीं चाहती हैं तो उन्हें नसबंदी ही करा लेना ठीक है, या फिर जो दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन है, वो लेना ठीक है? देखिए, जो फैमिली प्लानिंग के जो मेथड हैं वो पहले तो हमारे इस पेज के लिए हैं कि जैसे ही हमारा पहला बच्चा होता है तो कम से कम हमें 2 से 3 साल का अंतर रखना है। कोई मेथड यूज़ करें तो अच्छी बात है, और अगर उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई तो फिर नसबंदी ही बेस्ट है। गर्भ निरोध के लिए कई विकल्प जैसे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, IUDs आदि महिलाओं के लिए अधिक उपलब्ध है, जबकि पुरुषों के लिए विकल्प सीमित है। हालांकि ये जरूरी है कि गर्भ निरोध की जिम्मेदारी को साझा किया जाए और पुरुषों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए, ताकि एक समान और संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जा सके। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।